दोस्तों, अगर आज आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, डिस्ट्रैक्ट हैं या आपकी लाइफ में बहुत सारे काम हैं लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम दिख रही है, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्धांत की जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस, आपका करियर, आपकी इनकम सब एकदम नया मोड़ ले सकते हैं। यह सिद्धांत है जो जरूरी है बस वही करो। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह एक लाइफस्टाइल है। यह वीडियो एक बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स डेरियस फोरक्स की समरी भी है और साथ में आपकी लाइफ में तुरंत इस्तेमाल करने लायक प्रैक्टिकल स्टेप्स भी आपको इस वीडियो से मिलेगा। माइंडसेट शिफ्ट, फोकस टेक्निक्स, प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक टूल्स, डीप स्टोरीज और सबसे जरूरी एक्शन प्लान। तो चलिए एक गहरी सांस लें और शुरू करते हैं। एक कहानी जो आपकी आंखें खोल देगी। इमेजिन कीजिए, एक आदमी था, रोहन। हर सुबह वह जल्दी उठता, भाग दौड़ करता, हर किसी की मदद करता, सबके काम करता। पर शाम होते होते वह थका हुआ, खाली और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता, क्योंकि उसने दिन भर बहुत कुछ किया था लेकिन जरूरी कुछ भी नहीं। वह पेड़ों पर पानी डालता था, लेकिन उन पेड़ों पर नहीं जो फल देते हैं, बल्कि उन पर जो सूखे और मरे हुए थे। हम सब कहीं न कहीं रोहन हैं। हम बिजी जरूर रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आज की दुनिया में खाली होना पाप है और बिजी रहना सम्मान। लेकिन सच तो यह है कि बिजी होना सफलता का सबूत नहीं, फोकस होना सफलता की गारंटी है। क्यों हम फोकस नहीं कर पाते? आज का इंसान इसलिए नहीं हार रहा कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी अटेंशन चोरी हो गई है। डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, बेकार नोटिफिकेशन, हर काम खुद करना, लोगों को खुश करना, बिना प्रायोरिटी के जीना और सबसे खतरनाक मल्टीटास्किंग। आप सोचते हैं मल्टीटास्किंग सुपर पावर है? नो, मल्टीटास्किंग मल्टीपल मिस्टेक्स। स्टडी कहती है कि मल्टीटास्किंग से दिमाग की आईक्यू 10-15 पॉइंट तक गिर जाती है। और सबसे खतरनाक बात, आपका दिमाग डीप थॉट नहीं कर पाता। द 80/20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं। हर इंसान की लाइफ में दो तरह के काम होते हैं। एक हाई वैल्यू टास्क्स HVT, जो आपके गोल्स को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जो आपको ग्रो करते हैं, जो इनकम, लर्निंग, हेल्थ बेहतर करते हैं। दो लो वैल्यू टास्क्स LVT, फोन चेक करना, सोशल मीडिया, रैंडम काम, गॉसिप, दूसरों के छोटे मोटे काम। डेरियस फोरक्स कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। आपको आज ही लिस्ट बनानी है। मेरी लाइफ के 20% सबसे जरूरी काम क्या हैं? बाकी 80% में क्या बर्बाद हो रहा है? कभी आपने देखा है जब कोई कमरा बहुत बिखरा हुआ हो, कपड़े फैले हों, कागज इधर उधर हों, टेबल पर चीजें जमा हो गई हों, तो उसी कमरे में बैठकर काम करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग भी जगह चाहता है। और जब बाहरी दुनिया बिखरी हुई होती है तो अंदर का मन भी बिखर जाता है। आज हम जिस स्पीड में दुनिया को जी रहे हैं उसमें दिमाग का अव्यवस्थित होना बहुत आम हो चुका है। लेकिन इसका नुकसान भारी है। हम डीप सोचना छोड़ देते हैं, हम फोकस खो देते हैं, हम तेजी से डिसीजंस नहीं ले पाते।
हमें पता नहीं चलता कि किस काम का असल में कोई मतलब है। हम हर चीज पर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं और दिन के अंत में महसूस होता है, यार मैं इतने काम करके भी खाली क्यों महसूस कर रहा हूं। यह सब इसलिए क्योंकि दिमाग क्लटर्ड है। क्लटर का मतलब सिर्फ गंदगी या फिजिकल चीजें नहीं होता। क्लटर मतलब वह सब कुछ जो आपको मानसिक रूप से भारी, कन्फ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड बनाता है। माइंड क्लटर क्या होता है? माइंड क्लटर 3 चीजों से बनता है। फेला एक्सेस इंफॉर्मेशन। आप रोज इतने डेटा, इतने मैसेजेस, इतने वीडियोस, इतनी न्यूज देखते हैं कि आपका दिमाग ब्रीद नहीं कर पाता। आप सोने से पहले इंस्टा देखते हैं और उठते ही व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। उसके बाद 100 चीजें ऊपर नीचे और दिमाग ऐसे ही घेर लिया जाता है। दूसरा, अनफिनिश्ड टास्क्स। जो काम आप शुरू करते हो पर पूरा नहीं कर पाते, वह भी दिमाग में जगह घेरता है। जब भी कोई काम अधूरा रहता है, दिमाग बैकग्राउंड में उसे याद करता रहता है। इससे ध्यान बंट जाता है। तीसरा, इमोशनल लोड। लोगों की बातें, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, अतीत की गलती, ये सब भी मानसिक क्लटर पैदा करते हैं। माइंड डिक्लटरिंग क्यों जरूरी है? माइंड डिक्लटरिंग करने से फोकस में 40-60% सुधार, स्ट्रेस कम, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी तेज होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप इमोशनल रूप से शांत और ग्राउंडेड रहते हो, दिमाग अननेसेसरी चीजें छोड़ देता है, इंपॉर्टेंट चीजों पर स्तर बढ़ जाता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्लटर्ड स्पेस क्लटर्ड माइंड। लेकिन इसका एक गहरा मतलब यह है कि अगर आपका मन साफ है तो बाहर की दुनिया भी साफ लगती है। अंतिम संदेश, मन साफ तो जीवन साफ। जिंदगी में क्लैरिटी तभी आती है जब मन हल्का होता है। मन हल्का तभी होता है जब आप अननेसेसरी चीजों को छोड़ देते हो। हर दिन खुद से पूछो, क्या यह चीज मेरी इनर पीस से ज्यादा जरूरी है? 99% जवाब होगा नहीं। तो उसे छोड़ दो, डिलीट करो, रिमूव करो, डिस्टेंस बनाओ और आगे बढ़ो। यह है माइंड डिक्लटरिंग की असली ताकत। हम दिन में बहुत काम करते हैं, लेकिन असल प्रोग्रेस सिर्फ कुछ चुनिंदा कामों से बनती है। द डेली 3 सिस्टम इसी क्लैरिटी पर आधारित है। हर दिन सिर्फ 3 हाई वैल्यू टास्क्स और पूरा दिन उन्हीं के इर्द गिर्द। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल, मैसेजेस, छोटे टास्क्स और बहानों में फंस जाते हैं। पर जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो जानते हैं कि सफलता कामों की क्वांटिटी से नहीं, उनकी क्वालिटी से मिलती है। स्टेप 1, मॉर्निंग क्लैरिटी। सुबह सबसे पहले एक शांत जगह बैठकर अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखो। ऐसे काम जो आपकी ग्रोथ, इनकम, स्किल्स या फ्यूचर को आगे ले जाए। छोटे काम लिस्ट में मत डालो। कॉल करना, मैसेज करना, रैंडम एरेंड्स, ये सब बाद में हो जाते हैं। आपकी एनर्जी पहले हाई इंपैक्ट टास्क्स में जानी चाहिए। स्टेप 2, मिड डे एग्जीक्यूशन। अब पूरा दिन इन 3 टास्क्स के इर्द गिर्द रहेगा। पहला काम पूरा होते ही आपका दिमाग मोटिवेटेड हो जाता है, दूसरा काम आपको फ्लो में ले जाता है और तीसरा काम आपका दिन सक्सेसफुल बना देता है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, मल्टीटास्किंग जीरो। एक समय में एक ही काम। यहीं से डीप वर्क शुरू होता है। स्टेप 3, नाइट रिव्यू। रात को सिर्फ 3 सवाल, क्या 3 काम पूरे हुए? कहाँ टाइम वेस्ट हुआ? कल क्या बेहतर कर सकता हूँ?
ये स्मॉल रिव्यू आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है और धीरे धीरे डिसिप्लिन बनाता है। वाई ओनली 3 टास्क्स? क्योंकि दिमाग लिमिटेड डीप फोकस कर सकता है। लंबी लिस्ट स्ट्रेस देती है, छोटी लिस्ट क्लैरिटी देती है। 3 काम पूरे करने से आपको पावरफुल डोपामाइन मिलता है, जो कंसिस्टेंसी बनाता है। 1 ईयर इम्पैक्ट। अगर आप रोज 3 हाई वैल्यू टास्क्स पूरे करते हो तो 1 साल में 1095 डीप इम्पैक्ट टास्क्स पूरे होंगे। इतना काम एवरेज लोग 3-4 साल में भी नहीं कर पाते। यही कंसिस्टेंसी आपको टॉप 5% में डाल देती है। गोल्डन रूल्स। 3 से ज्यादा टास्क्स मत रखो। पहले टफ काम, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क, रात को स्मॉल रिव्यू, रोज कंसिस्टेंसी। द डेली 3 सिस्टम आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करता है। कम काम, बड़ा असर। हर दिन आप खुद को प्रूव करते हो कि मैं अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट हूं। जब आप रोज 3 मीनिंगफुल काम पूरे करते हो तो आप एवरेज नहीं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और अनस्टॉपेबल इंसान बन जाते हो। ना कहना सीखो, द पावर ऑफ नो। हम सब जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ग्रोथ, पीस, अर्निंग, फोकस। लेकिन एक चीज हमें बार बार रोकती है, दूसरों की हर बात हाँ में मान लेना। जब तक आप दुनिया की हर रिक्वेस्ट मानते रहोगे तब तक आपके अपने गोल्स पीछे रहेंगे। और यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं। वो हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हर इनविटेशन पर नहीं जाते, हर काम नहीं उठाते, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते। क्योंकि सच्चाई ये है, हर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती। किसे नो बोलना चाहिए? 1 नॉन अर्जेंट कामों को डोट, ऐसे काम जो इंतजार कर सकते हैं लेकिन लोग उन्हें तुरंत करवाना चाहते हैं। 2 नॉन इम्पोर्टेंट कामों को डोट, जिनसे न ग्रोथ मिलती है, न सीख, न इम्पैक्ट। 3 नॉन अलाइंड कामों को डोट, जो आपके गोल्स से जुड़े ही नहीं हैं। ना बोलना ईगो नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लैरिटी का साइन है। आप अपनी एनर्जी बचाते हो और उसे वहीं लगाते हो जहां जरूरत है। कैसे कहें नो बिना रूड लगे? अभी मैं इस पर काम नहीं कर सकता, मेरी प्रायोरिटी अभी अलग है, यह अभी मेरे स्केड्यूल में फिट नहीं बैठता, मैं इसे बाद में देखूंगा। सरल, सम्मानजनक और स्पष्ट। ना का मतलब रिलेशनशिप खराब करना नहीं, बल्कि बाउंड्रीज सेट करना है। क्यों जरूरी है नो बोलना? आपकी एनर्जी लिमिटेड है, आपका टाइम सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। आपका दिमाग डीप वर्क तभी कर सकता है जब ओवरलोड न हो। आप तभी ग्रो करते हो जब आप सही चीजें करते हो, और सबसे जरूरी, जब आप दूसरों को ना कहते हो तब आप खुद को हाँ कहते हो। जो इंसान अपने टाइम की रक्षा करना सीख लेता है वह अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। और यह कला शुरू होती है एक सिंपल शब्द से, नो। टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। हम सब जानते हैं कि समय की कीमत क्या है, फिर भी दिन का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में चला जाता है जिनसे न पैसे मिलते हैं, न ग्रोथ, न मेंटल पीस। टाइम वेस्ट एक्चुअली लाइफ वेस्ट है। और सबसे बड़ा सच, ज्यादातर लोग टाइम नहीं खोते, उसे खुद बर्बाद करते हैं। वर्स्ट टाइम किलर्स। 1 सुबह उठते ही फोन, दिमाग फ्रेश होता है, क्लैरिटी हाई होती है, पर मोबाइल हर मॉर्निंग मोमेंटम खत्म कर देता है। 2 हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस, आपका दिमाग डीप स्टेट में जाता ही नहीं, फोकस हर बार टूटता है। 3 बेकार की बातें, गॉसिप, ओवर सोशलाइजिंग। लोग आपको अपनी कहानी में खींच लेते हैं और आपका टाइम क्वाइटली ड्रेन हो जाता है।
4. मल्टीटास्किंग। ये स्पीड नहीं बढ़ाता, ये मिस्टेक्स बढ़ाता है और ब्रेन एनर्जी खत्म करता है। 5. यूट्यूब इंस्टाग्राम स्क्रॉल। एक वीडियो 10 बन जाती है, 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है। टाइम किलर्स को कैसे खत्म करें? सुबह फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया टाइमिंग फिक्स्ड, सिंगल टास्किंग। अपने दिन की टाइम टेबल सेट करो। टाइम मैनेजमेंट कोई स्किल नहीं, ये एक हैबिट है जो आप रोज स्ट्रेंथन करते हो। अपने समय के साथ स्ट्रिक्ट बनो, क्योंकि समय एक बार गया तो वापस कभी नहीं आता। टाइम वेस्ट करना लाइफ वेस्ट करना। डीप वर्क जोन। कॉल न्यूपोर्ट का डीप वर्क कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी की दुनिया का सबसे पावरफुल आइडिया है। डीप वर्क मतलब एक समय में एक ही काम पूरी इंटेंसिटी से बिना डिस्ट्रैक्शंस 60-90 मिनट तक। इस मोड में दिमाग सुपर ह्यूमन फोकस में चला जाता है। डीप वर्क कैसे करें? डोर क्लोज्ड एनवायरनमेंट, मोबाइल साइलेंट और आउटसाइड रूम। 60-90 मिनट्स का अनइंटरप्टेड सेशन। एक ही काम, नो स्विचिंग। बैकग्राउंड साइलेंस या सॉफ्ट साउंड। पानी, नोटबुक, एवरीथिंग रेडी। पहले 10 मिनट मुश्किल लगेंगे, पर 20 मिनट बाद ध्यान गहराई में चला जाएगा और 45 मिनट बाद आप हाईएस्ट परफॉर्मेंस पर पहुंच जाते हो। क्यों जरूरी है? डीप वर्क आपकी स्किल्स तेज करता है, आपका काम तेजी से बेहतर होता है, आप कम समय में डबल आउटपुट देते हो। डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी 50-70% गिराते हैं। डीप वर्क आपकी अर्निंग और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ाता है। अगर आप सिर्फ रोज 1 घंटा डीप वर्क कर लो तो 1 साल में आप वह बन सकते हो जो दूसरे 5 साल में भी नहीं बन पाते। इस समय आपका दिमाग सुपर ह्यूमन मोड में जाता है। बुक इनसाइट्स फ्रॉम फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। डेरियस फोरक्स की ये किताब एक सिंपल ट्रूथ बताती है, टाइम नहीं, अटेंशन इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर कोई टाइम मैनेज कर रहा है, लेकिन विनर्स अपनी अटेंशन मैनेज करते हैं। मेन इनसाइट्स। स्टॉप मैनेजिंग टाइम, स्टार्ट मैनेजिंग अटेंशन। जहां ध्यान जाएगा वहीं प्रोग्रेस बनेगी। फोकस इज अ मसल, आप इसे रोज स्ट्रेंथन कर सकते हो। डीप वर्क डिस्ट्रैक्शंस कम करके। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू एवरीथिंग, चुनिंदा काम ही लाइफ बदलते हैं। क्लैरिटी प्रोडक्टिविटी। जितना क्लियर माइंड उतना स्ट्रॉन्ग आउटपुट। इफ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट डोंट डू इट। सीधी और सिंपल रूल। डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। छोटी छोटी चीजें आपका पूरा साल खराब कर सकती हैं। जब फोकस सही जगह लगता है जीवन अपने आप सही दिशा में जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सफल लोगों का फोकस सिस्टम हमेशा सिंपल पर पावरफुल रहा है। 1. विराट कोहली। उन्होंने अपनी लाइफ से एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी सब हटाकर सिर्फ 3 चीजों पर फोकस किया, फिटनेस प्लस क्रिकेट प्लस डिसिप्लिन, और वे दुनिया के बेस्ट बने। 2. बिल गेट्स। उनका थिंक वीक कॉन्सेप्ट। 7 दिन डीप थिंकिंग, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी, 0 डिस्ट्रैक्शन। यहीं से माइक्रोसॉफ्ट की कई बड़ी डिसीजंस निकली। 3. एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर मिशन ओरिएंटेड था। काम करते समय 0 डिस्ट्रैक्शन, पूरी इंटेंसिटी, पूरी सिंसेरिटी। उत्कृष्टता लक से नहीं आती, फोकस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से आती है। फाइनल लाइफ चेंजिंग मैसेज। लाइफ बदलने के लिए आपको 100 काम नहीं करने, बस 5-10 मीनिंगफुल काम करने हैं जो आपके गोल्स से जुड़े हों।
और आपकी आइडेंटिटी मजबूत करें। दुनिया के ज्यादातर लोग बिजी दिखाई देना पसंद करते हैं, पर असल विनर्स इफेक्टिव बनते हैं। हर दिन एक सिंपल चॉइस होती है, नॉइज या क्लैरिटी, डिस्ट्रैक्शन या फोकस, रैंडमनेस या पर्पस, बिजी लाइफ या मीनिंगफुल लाइफ। जब आप सही ऑप्शन चुनना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ बदलने लगती है। जो जरूरी है वही करो, बाकी दुनिया अपने आप इररेलेवेंट हो जाएगी। 7 डे एक्शन प्लान। यह 7 दिन का प्लान आपके फोकस को रीस्टार्ट करेगा। डे 1 80/20 लिस्ट। 20% काम जो आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं, उन्हें लिखो। डे 2 मोबाइल डिटॉक्स। बेकार ऐप्स डिलीट करो, नोटिफिकेशंस बंद करो। डे 3 डेली 3 सिस्टम। आज सिर्फ 3 हाई वैल्यू टास्क्स पूरे करो। डे 4 डीप वर्क 1 आवर। 60-90 मिनट फुल फोकस में काम। डे 5 10 बेकार काम हटाओ। ऐसी हैबिट्स एलिमिनेट करो जो एनर्जी खाती हैं। डे 6 नो बोलने की प्रैक्टिस। एक बेकार रिक्वेस्ट को पोलाइटली रिफ्यूज करो। डे 7 रिव्यू रीसेट। पूरा हफ्ता चेक करो, क्या सीखा, क्या इंप्रूव किया। अगर आपने यह 7 दिन सिंसियरली फॉलो कर लिए, तो अगला 1 महीना आपकी जिंदगी का सबसे फोकस्ड महीना होगा। दोस्तों, हम सबके पास एक ही जिंदगी है, एक ही मौका, एक ही समय और एक ही कहानी लिखने का समय। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना समय है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस समय का क्या करते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दिन को किसी तरह निकालते हैं, सबके पीछे भागते हैं, हर छोटी चीज में उलझ जाते हैं और रात को सोचते हैं, आज भी कुछ बड़ा नहीं हुआ। और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं, जो हर दिन जानकर चुनते हैं, आज मैं वही करूंगा जो जरूरी है, बाकी सब इंतजार कर सकता है। और यही लोग आगे बढ़ते हैं, यही लोग कुछ बनते हैं, यही लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं। याद रखिए, आपके सपनों को कोई और पूरा नहीं करेगा। आपकी लाइफ की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आप ही अपने समय के मालिक हैं। आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। आपको यह दुनिया नहीं बदलेगी, आपको खुद बदलना पड़ेगा। और यह बदलाव एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि हर दिन के उन छोटे छोटे सही फैसलों से आता है। हर सुबह खुद से बस एक सवाल पूछिए, आज मैं क्या कर सकता हूं जो सच में मेरी लाइफ को आगे बढ़ाए। और फिर वही करो, सिर्फ वही। क्योंकि आपकी लाइफ बस तभी बदलेगी जब आपके चॉइसेस बदलेंगे। आपका फोकस ही आपका फ्यूचर बनाता है। इसलिए आज अभी इसी पल एक वादा कीजिए, मैं अपनी लाइफ को बेकार चीजों में नहीं बर्बाद करूंगा। मैं वही करूंगा जो सच में जरूरी है। मैं वही करूंगा जो मुझे मेरे असली सपनों के करीब ले जाए। याद रखिए, आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। शुरुआत बस एक निर्णय से होती है। फ्रॉम टुडे आई विल फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अगर इस सोच को आपने अपना लिया, तो दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। स्टे फोकस्ड, स्टे कमिटेड, एंड बिल्ड द लाइफ यू ट्रूली डिजर्व।